खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रूस से ये बड़ी खबर, वस्ती रूस में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। L-14 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में 19 अफराद हलाक हुए हैं। आपको बताएं कि तैयारे में 23 अफराद सवार थे। तो इस वक्त की अहम खबर रूस से है। वस्ती रूस में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। L-14 तैयारा ये बताया जा रहा है और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक तैयारे में 23 अफराद सवार थे, जिसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 19 अफराद हलाक हुए हैं। तो अहम खबर, किस तरह से यह हादसा पेश आया, क्या कुछ वजूहात रही, इन तमाम तफसीलात का इंतजार है। लेकिन इस वक्त की अहम खबर कि वस्ती रूस में तैयारा गिरकर तबाह हो गया। यूपी पुलिस लखीमपुर खीरी के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा को तहवील में देने की अपील करेगी। कल इस सिलसिले में यूपी पुलिस अदालत में अर्जी दाखिल करेगी। कल मुलजिम आशीष मिश्रा को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्रा तफ्तीश में पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहा था। आशीष मिश्रा पर पुरअमन एहतजाज कर रहे किसानों पर गाड़ियों से कुचलने का इल्जाम है। वहीं लखीमपुर खीरी सानहे पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को तनकीद का निशाना बनाया। तारिक अनवर साहब, उनसे बात करते हैं। सर, लखीमपुर खीरी घटना मामले को लेकर कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछताछ की आशीष मिश्रा से और उसके बाद गिरफ्तारी भी हो गई। देखिए, ये सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, योगी आदित्यनाथ जी ने और केंद्र सरकार ने, कि किसी तरह जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको बचाया जाए और इसीलिए 7 दिन लग गए उनकी गिरफ्तारी में। ये तो तब संभव हो पाया जब प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस के तमाम नेता वहाँ पहुँच गए और ख़ुद किसान भी सड़क पर उतर आए। तो उनको लगा कि अब इस मामले को टाला नहीं जा सकता है और इसलिए वो दबाव में आकर उन्होंने गिरफ्तारी की है। लेकिन आगे भविष्य में इसका क्या हशर होगा इस पूरी घटना का, या किस तरह से पूरी कार्रवाई होगी, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। सर, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की घटना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और ये लिखा उसमें कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट कर हत्या की गई अत्यंत दुखद और निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है। साथ ही ये भी पूछा है कि बीएसपी जवाब चाहते हैं कि दलितों के नाम पर घड़ियालू आंसू कब तक बहाएंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस से कहीं भी ऐसी घटना होती है, चाहे दलितों के साथ हो, समाज के कमज़ोर वर्ग के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, हर जगह कांग्रेस मौजूद रहती है। राजस्थान में हमारी सरकार है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको नज़रअंदाज करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि वहाँ जिन लोगों ने भी ये अपराध किया है उसके ख़िलाफ़ राज्य सरकार कार्रवाई करे। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उसके अलावा भी जो उनकी मदद, उनके परिजनों की मदद हो सकती है, राज्य सरकार कर रही है। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यप्रकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आरजेडी लीडर मनोज झा ने लखीमपुर सानहे पर यूपी पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यूपी पुलिस ने इस मामले में नर्म रवैया इख्तियार किया। वहीं मनोज झा ने आशीष मिश्रा के वालिद अजय मिश्रा को भी बर्खास्त करने की बात कही। बहुत वक्त गुजार दिया और पूरी देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में संदेश गया कि यहाँ रूल ऑफ लॉ मासेस के लिए अलग है और क्लासेस के लिए अलग है। ये संदेश अच्छा नहीं है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी ठीक नहीं है। उनकी कैप मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने धमकी भरी जुबान में कुछ दिन पहले किसानों के लिए बात की और उनके सुपुत्र ने गाड़ी से रौंद दिया। रौंदना भी क्या कहें, नरसंहार कहते हैं। उसके बाद पुलिस इस तरह से व्यवहार कर रही थी जैसे उनको इनविटेशन कार्ड दे रही हो। एक सिर्फ इतना सोचा जाए कि उसकी जगह पर, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, अगर कोई अदना आदमी होता, हम आप होते, क्या पुलिस का व्यवहार यही होता? प्रश्न यहां है, प्रश्न और कहीं नहीं है। इस प्रश्न को अगर हमने रिजॉल्व नहीं किया ना, तो लाख डेमोक्रेसी की दुहाई दें, रूल ऑफ लॉ की दुहाई दें, ये बेमानी है। अगर उनके बयान को आप देखें, जितना प्रोवोकेटिव बयान था, उस बयान के बाद हम क्या सोचें? क्या उस व्यक्ति को गृह मंत्रालय में रहना चाहिए?
क्या यह संदेश अच्छा जा रहा है आम आवाम को? इस पर अगर गौर करेंगे प्रधानमंत्री जी तो शायद उनको निर्णय लेने में आसानी होगी। वहीं लखीमपुर खीरी सानहे पर कांग्रेस सदर जमहूरिया से मुलाकात करना चाहती है। इस हवाले से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को खत लिखा गया है, जिसमें 7 रुकनी वफ्द से मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया है। इस वक्त की क़यादत राहुल गांधी करेंगे। इस वक्त में गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी भी शामिल रहेंगे। अलीगढ़ से खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU तलबा ने आज वेबसाइट सुल्ली डील और इस ऐप के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक अर्ज़दार सदर जमहूरिया हिंद के नाम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को पेश की, जिसमें वेबसाइट पर फौरी पाबंदी आयद करने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तलबा आज कैंपस में एहतजाज करते हुए बाब सईद पहुंचे थे। उनके हाथों में पोस्टर थे। उनका कहना था कि मज़कूरा वेबसाइट मुस्लिम ख़वातीन की फ़ोटो लगाकर उनकी नीलामी करने का दावा करती है। इस वेबसाइट में फहश पैगामात भी दिए जाते हैं। बिलखुसूस ये वेबसाइट मुस्लिम ख़वातीन की छवि को मस्ख करने की गर्ज से बनाई गई है। इसके खिलाफ पहले भी एहतजाज हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गया था जिसका नाम है सुल्ली डील ऐप, जिससे मुस्लिम महिलाओं को जो है बेचने के लिए ये ऐप जो है यूज किया गया, और इन्होंने उसके साथ साथ एक वेबसाइट भी तैयार की, दोनों चीज़। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को पता चला हिंदुस्तान में, जब उन लोगों ने FIR कराई तो FIR दर्ज हो गई, लेकिन आज तक 3 महीने हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी तक उनका कोई नामो निशान पता नहीं है कि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सा ग्रुप है, लेकिन अभी तक किसी को इस बात की खबर नहीं है। तलबा ने दिया है एक मेमोरेंडम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के को एड्रेस किया गया है, और इसमें लड़कों ने एक जो ऑनलाइन ऐप है जिसे सुल्ली डील ऐप के नाम से जानते हैं लोग, लड़कों का कहना यह है कि ये एक ऐप है जिसके थ्रू जो है मुस्लिम लड़कियों का ऑक्शन किया जा रहा है, उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, और इस तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है पूरी कम्युनिटी को। लिहाजा लड़कों ने इस मेमोरेंडम के थ्रू डिमांड किया है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, इस वर्चुअल मिसयूज़ ऑफ द फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। आज फिर लगातार छठे दिन सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। आज भी पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे का इजाफा देखा गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 14 पैसे और डीजल 92 रुपये 82 पैसे फी लीटर पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 12 पैसे और डीजल 100 रुपये 66 पैसे फी लीटर के करीब पहुंचा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में इजाफे का सबब बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल के दामों में इजाफे को करार दिया गया। में ऐसे मतलब हाइक जा रहे हैं पेट्रोल के रेट की, समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है जी। पहले 90 रुपये लीटर था और मैं स्पीड पेट्रोल फुल फिल करवाता था अपना, उसके बाद एकदम से ऐसे मतलब 90, 92, 96, 100, अब आज की डेट में 106 पहुंचा हुआ पेट्रोल। तो यार अगर पेट्रोल के लिए अगर सपोज मेरी जो टैंक फुल होता था पहले वो 900 में होता था, और अब उसी चीज़ के लिए मेरे को 1200-1300 रुपये देने पड़ रहे हैं, और कोविड के अंदर वैसे ही इतना मतलब डाउन रहा हर चीज़, अब कैसे करे मतलब नॉर्मल बंदा। और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में इजाफे ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। अलीगढ़ में क्या कुछ कहना है आम लोगों का, आइए आपको दिखाते हैं। हम पे सब पे लोड पड़ रहा है, भाड़ा महंगा हो रहा है, हर चीज़ का महंगा हो रहा है, खर्चे ज़्यादा हुए हैं और आमदनी कम है। जब सिलेंडर 320 रुपये था, 300 साढ़े 300 रुपये था, जब ये ईरानी वगैरह सब धरने देते, अब कौन धरने क्यों नहीं दे रहे यार, अब भी तो धरने दे। और ये बार बार महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने तो वादे करे थे 2014 में कि महंगाई कम होगी, तो महंगाई बढ़ क्यों रही है, इस बात का भी तो जवाब दें। काम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं इस टाइम। रोड सरिया बहुत पत्ती महंगी हो रही है, ये कच्चे माला पर पैसे बढ़े हुए हैं बिकट के। अब कारोबार आदमी क्या करेगा इसमें। पेट्रोल 100 से ऊपर कहानी जा रही है। अभी सरकार ये सोचनी चाहिए पेट्रोल रोकने दाम तो गिराएं थोड़े बहुत। और इस वक्त की अफसोसनाक खबर तेलंगाना के जिला गढ़वाल से आ रही है। यहाँ एक मकान की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर है, और सबसे अफसोसनाक बात ये कि इसमें
3 बच्चे भी शामिल हैं। आपको बताएं कि पिछले 2 दिनों से तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी की वजह से आम जिंदगी यहां बुरी तरह मुतासिर है। और अब यह खबर कि गदवाल में एक मकान की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से ये दीवार मुनहदिम हुई और सबसे अफसोसनाक बात कि महलवकीन में 3 बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर आला केसीआर ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और महलवकीन के वुरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। तो लगातार तेलंगाना में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। इस तरह के वाकयात लगातार देखने में आ रहे हैं और गदवाल से भी ये खबर, अफसोसनाक खबर, 5 लोगों की मौत की खबर है जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि वज़ीर आला केसीआर ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए महलवकीन के वुरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और ब्रेक के बाद खबर यूपी से है। कानपुर में भयानक सड़क हादसा पेश आया। 2 ट्रकों के बीच तसादुम देखने में आया जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हादसे की वजह से ट्रैफिक में कुछ देर के लिए खलल देखा गया था। रात्रि को लगभग 2 बजे घाटमपुर हमीरपुर हाईवे पर थाना सजेती के अंतर्गत अमौली के पास एक ट्रक और एक ट्रेलर ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहनों के ड्राइवर और एक खलासी की मृत्यु हो गई। शवों का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एवं यातायात को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। स्थिति सामान्य है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मरकजी वजीर बराए बरकी आर.के. सिंह का कहना है कि मुल्क में बिजली का कोई बुहरान नहीं है, जिसे जितनी बिजली चाहिए उससे मुहैया कराई जाएगी। आज के दिन में हमारे पास देश भर में 4.5 दिन का स्टॉक है, रिजर्व। हम जितना हमको कंजम्पशन होता है उतना प्रतिदिन हमको आता है रेक से। हमारा प्रतिदिन का कंजम्पशन है 1.75 मिलियन टन्स। वो 1.75 मिलियन टन्स हमको आता है। कल भी आया, कल हमको 275 रेक आए। और ये कौन सा रेक कहाँ जाएगा ये प्रतिदिन पावर और कोल मिनिस्ट्री मिल करके डिसाइड करती है ताकि सबको पर्याप्त कोल मिले। और बेसिकली डिमांड बढ़ा है तो ये खुशकिस्मती है, एक खुशी की बात है कि इसका सिर्फ राजनीतिक सवाल है, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी कांग्रेस पार्टी के लोग, ये तो साफ पावर क्राइसिस का बात हो रहा है कि पावर क्राइसिस खड़ी हो गई है। नहीं है ना भाई, ये क्या राजनीतिक स्थिति, क्या इस पर? अरे साहब ये अनर्गल है, हमने कहा ना अनर्गल है। पावर क्राइसिस कहाँ से? कहीं पर लोड शेडिंग हुआ क्या? ये साहब देखिए ऐसे ही सोचते हैं कि उनको कुछ मुद्दा तो है नहीं, कोई मुद्दा क्रिएट करो। जिसको जितने पावर की जरूरत है उतना पावर हम सप्लाई कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। उसमें कहीं कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे पास कैपेसिटी है कि जिसको जितने पावर की जरूरत है उतना पावर हम उपलब्ध करावेंगे। हमको बतावे कहाँ कितना पावर चाहिए, हम दे देते हैं। ये अननेसेसरी साहब पॉलिटिक्स करे जहाँ ये देखिए ये कांग्रेस पार्टी का तो हवा गोल हो गया है, वो तो धीरे धीरे समाप्ति होती जा रही है। तब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कुछ कुछ मुद्दा क्रिएट करता है। चलो और जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है उनको मालूम ही नहीं भाई। अरे साहब अगर कोई समस्या है तो हमको बतावे। हाँ। आंध्र प्रदेश में सयाहत यानी टूरिज्म के शोबे को फरोग देने के लिए हेलीकॉप्टर के सफर की शुरुआत की गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सफर का शौक रखने वालों के लिए ये खुशखबरी की बात है। हेलीकॉप्टर में 6 मिनट के सफर के लिए फीकस 3,500 रुपये चार्ज किया जा रहा है। 6 मिनट फिजाई सफर के दौरान विजयवाड़ा शहर का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर में
13 मिनट सफर के लिए 6,000 रुपये तय किया गया है। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम में हेली राइड सर्विस शुरू की गई है, जो कि 17 अक्टूबर तक जारी रहने वाली है। रोजाना सुबह 10 बजे से हेली राइड सर्विस की शुरुआत होगी, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। महकमा सयाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत भार्गव ने इस मौके पर कहा कि सयाहत के शोबे को फरोग देने के लिए हेली राइड सर्विस शुरू की गई है। विजयवाड़ा में तरक्की के नाम पर सड़क के किनारे कारोबार करने वाले छोटे ताजिरों को हिरासा किया जा रहा है। सीपीएम सेक्रेटरी की क़यादत में छोटे कारोबारियों ने विजयवाड़ा में मकामी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि उन्हें सड़क के किनारे कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ना ही उन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जा रही है। सीपीएम लीडर ने छोटे ताजिरों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर यूपी के शहर मुरादाबाद में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने फ्रीडम फॉर साइकिल रन का इनेकाद किया। इस रन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और लोगों को अच्छी सेहत के लिए साइकिलिंग की अहमियत से वाकिफ करवाया। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इसी में फ्रीडम फॉर साइकिल रन का आयोजन किया गया है। इसमें रेलवे के अधिकारीगण एवं आरपीएफ के कर्मचारी, हमने कोशिश की थी कि 75 जो आज़ादी का महोत्सव है उसमें युवाओं में एक संदेश दिया जाए एवं जो हमारे कर्मचारीगण हैं उससे भी संदेश दिया जाए कि वो लोग लगातार एक्सरसाइज करते रहें। साइकिलिंग एक मोड है एक्सरसाइज का और उसी प्रकार वो मतलब अलग अलग तरीके से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। दरगाहों और खानकाहों के तहत दीनी और दुनियावी तालीम के इदारे कायम किए जाएं। इससे मुल्क और मिल्लत की तरक्की में 4 चांद लग जाएंगे। बेंगलुरु के दौरे पर आए मारूफ इस्लामिक स्कॉलर सैयद सरवर चिश्ती ने ये बात कही। बेंगलुरु में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल सेंटर का दौरा करने के बाद सरवर चिश्ती ने कहा कि मुल्क के कोने कोने में बुजुर्गान दीन के आस्ताने आबाद हैं। तसव्वुफ के इन मराकज़ के ज़रिए दीनी और असरी तालीम को आम करने की कोशिश होनी चाहिए। अजमेर की दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की गद्दी नशीन सरवर चिश्ती ने मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तिफाक कर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी सानही को लेकर कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी किसानों के हक के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही हैं। इसी जिम्मे में आज प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची और यहां पहुंचकर सबसे पहले प्रियंका गांधी ने दुर्गा मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इसके बाद वो रैली के मुकाम पर पहुंच गई हैं, जहां वो किसानों से खिताब करने वाली हैं। वाराणसी में रैली के लिए तमाम तर बंदोबस्त किए गए हैं। प्रियंका गांधी के साथ भूपेश बघेल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद हैं। कामयाबी की कोई एक कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और हकीकी जद्दोजहद हो तो एक दिन कामयाबी की कहानी ज़रूर मुकम्मल होती है। मुल्क में सफ़ेद इनकलाब यानी दूध का इनकलाब लाने वाले अमूल का सफ़र गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल के हो चुके अमूल भी पूरे मुल्क के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1946 में दूध क्रांति यानी अमूल की नींव गुजरात के खेड़ा में पड़ी। किसानों को दूध सस्ता बेचना पड़ता था। सरदार पटेल के कहने पर किसानों ने सहकारी समितियां बनाने की मांग की, जो अंग्रेजों ने ठुकरा दी, तो किसानों ने बिचौलियों को दूध देना बंद कर दिया। आखिरकार अंग्रेज झुक गए। इस तरह देश का पहला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ गुजरात में बना।